सम नंबर 12, लास्ट सम ऑफ दिस चैप्टर। सारे ही सम हमने किए। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ किरीट बाई। तो आप जर्नल बनाओगे, जर्नल ऑफ किरीट बाई। ठीक है, जर्नल ऑफ किरीट बाई। ओके, फर्स्ट पॉइंट रीड करना। Sold goods of 49,000 to Pawan on 2 months credit. पवन को 49,000 के गुड सेल किए। एंट्री क्या होगी? Sales account. पवन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। जर्नल एंट्री आप करते जाओगे अभी। पवन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट 49,000. 49,000। पवन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 49,000। अब अगर मुझे इसकी पोस्टिंग करनी हो तो पोस्टिंग मैं कैसे करूँगा? पवन अकाउंट में डेबिट साइड टू सेल्स अकाउंट 49,000। पवन के अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट 49,000 और सेल्स अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, बट वो हमारे पास है नहीं। सेल्स अकाउंट हमने बनाया नहीं है, सो सिर्फ पवन के अकाउंट में ही हम पोस्टिंग करते जाएंगे। ओके, नेक्स्ट एंट्री। Pawan paid cash ₹9,000 and sent a promissory note of 2 months period for the remaining amount. अब ये सेम डेट पर नहीं है, अलग डेट है। कौन सी डेट है? 4। पवन ने पार्शियल अमाउंट भेजा है, कैश भेजा है, एंड बाकी का प्रॉमिसरी नोट भेजा है। कैश अकाउंट डेबिट अमाउंट 9,000, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 40,000 टू पवन अकाउंट 49,000। कैश अकाउंट डेबिट 9,000, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 40,000 टू पवन अकाउंट 49,000। पवन का अकाउंट क्लोज हो गया क्योंकि पवन को 49 के गुड्स दिए थे, उसने 49 का पेमेंट कर दिया। ठीक है, करेक्ट एंट्री थी कैश अकाउंट डेबिट, बीआर अकाउंट डेबिट टू पवन अकाउंट। अब हम इसकी पोस्टिंग करेंगे। सो इसकी पोस्टिंग पेमेंट साइड बाय कैश अकाउंट और बाय पेमेंट साइड कौन सा साइड होता है? जर्नल में हम जर्नल एंट्री करते हैं। लेजर में 2 साइड्स होते हैं, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। कैश बुक में रिसिप्ट साइड पेमेंट साइड होता है। सो अगर मैं कैश बुक में पूछ रहा हूँ, आप बोलो रिसिप्ट साइड पेमेंट साइड। लेजर में पेमेंट साइड नहीं होता है। कौन सी साइड? पेमेंट साइड में सर क्रेडिट साइड आएगा। क्रेडिट साइड क्या लिखेंगे? बाय कैश अकाउंट 9,000, बाय बिल्स रिसीवेबल बाय कैश अकाउंट 9,000, 9,000, बाय बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 40,000, बाय बिल्स रिसीवेबल अकाउंट बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 40,000। 40,000। अब अगर देखो अभी के अभी मैं ये अकाउंट क्लोज कर दूँ तो 0 हो जाएगा। ठीक है, सो ऐसे पोस्टिंग होती है। अब नोट डाउन कर लो जल्दी, अकाउंट मत बनाना, अभी सिर्फ जर्नल एंट्रीज लिखते जाओ आप। कैश अकाउंट डेबिट 9,000, बीआर अकाउंट डेबिट 40,000 टू पवन अकाउंट। नेक्स्ट डेट कौन सी है? 6th। ओके, 6th। Sold goods of 28,000 to Pawan at 10% cash discount. पवन को गुड सेल किए एट 10% कैश डिस्काउंट।
Pawan account debit, discount account debit to sales account. Power account debit to sales account. Amount. Amount 20,000. Sir, One account debit to sales account, amount 25,200. 2800. Sir, Pawan account debit 28,000 to discount account 2800 to sales account. सेल्स के टाइम पर जब भी डिस्काउंट देते हैं वो तो नॉर्मली एक्सपेंस होता है. Pawan account debit 25,200, discount account debit 2,800 and to sales account 28,000. Cash. फिर से बताओ. Power account debit to sales account 28,000. Pawan account debit 25,200, discount account debit 2,800 to sales. Cash account debit. Pawan account debit. प्रेम का राइट है. 28,000. पवन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 28,000. कैश लिखा कहाँ हुआ है? लिखा हुआ है क्या कैश दिया? चलो मेरे पास पवन मेरा कस्टमर है, मैं पवन को बोल रहा हूँ भाई 28,000 के गुड्स ले जा, 10% कैश डिस्काउंट दूंगा, लेकिन वो कब दूंगा? जब पवन मुझे कैश देगा. यहाँ लिखा हुआ है पवन ने कैश दिया है? नहीं, तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है. जब तक क्लियरली मेंशन नहीं है. चैप्टर नंबर 2 आइडेंटिफाई द ट्रांजेक्शन. कैश ट्रांजैक्शन के लिए लिखा होता है कि कैश दिया है. जब तक नहीं लिखा हुआ है और नेम दिया हुआ है तो क्या समझना है? Credit. क्रेडिट ट्रांजैक्शन. पवन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 28,000. लिखा हो कि रिसीव्ड द कैश, रिसीव्ड ए चेक, तो उसे कैश कंसीडर करेंगे. पवन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 28,000. अब इसकी भी पोस्टिंग करेंगे. पवन अकाउंट डेबिट टू, सो पवन अकाउंट में डेबिट साइड 28,000 टू सेल्स अकाउंट, डेट 6th December. Next. 8. Pawan returned 50% of goods from the goods purchased on date 6th by him. 6th डेट को पवन ने जो गुड्स परचेज किए थे ना, यानी उसने परचेज किए थे तो हमने Sale किए थे. उसमें से आधे गुड्स वो वापस दे रहा है हमें. Sales return account debit to सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू Pawan account. पवन अकाउंट. सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू पवन अकाउंट. हाफ गुड्स वापस दे रहा है 14,000. सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू पवन अकाउंट 14,000. नाउ इसका पोस्टिंग करेंगे. सो पवन के अकाउंट में बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट. देखो ये 49 थे ना, उसके सामने इसने ये दो दे दिया था, यानी ये क्लोज हो गया. अब 28 के सामने कितना दिया है? अभी भी 14 बाकी है. सो सेल्स रिटर्न अकाउंट क्रेडिट कर देंगे. सोल्ड गुड्स ऑफ ₹90,000 टू पवन ऑन 3 months क्रेडिट. अब 90,000 के गुड्स फिर से सेल किए हैं पवन को. डेट 10th. पवन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. पवन अकाउंट डेबिट टू 90,000. सो पवन के अकाउंट में डेबिट करेंगे 90,000 टू सेल्स अकाउंट 10th December. पवन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 90,000. 3 months की क्रेडिट पे दिए.
Pawan endorsed his bill receivable of 45,000 in our favor. पवन को कहीं से 45,000 का BR आया होगा, वो उसने हमें एंडोर्स्ड कर दिया. अब हमें अपना दे या किसी और का दे, हमारे लिए तो बिल्स रिसीवेबल ही है. तो एंट्री क्या होगी? Bills receivable account debit to Pawan account. बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू पवन अकाउंट 45,000 डेट 12. अब इसकी पोस्टिंग करेंगे. सो पवन के अकाउंट में क्रेडिट करेंगे बाय बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 45,000. Next date 14th. Okay, 14th. Pawan returned goods of 12,000 to us from his purchase on date 10. So Pawan account debit to purchase return account. Sales return account debit to Pawan. सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू पवन अकाउंट. पवन को तो सारे सेल्स के ट्रांजैक्शंस हुए, पवन हमारा कस्टमर है, परचेज का तो क्वेश्चन ही नहीं है यहाँ पर. पवन रिटर्न कर रहा है और लिखा हुआ है परचेज्ड बाय हिम. परचेज्ड बाय हिम यानी उसने परचेज किया है तो हमने सेल किया होगा ना. ठीक है. सो पवन हमें गुड्स रिटर्न कर रहा है तो एंट्री होगी Sales return account debit. सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू Pawan account. पवन अकाउंट 12,000. डेट 14. तो पवन के बुक्स में एंट्री करनी पड़ेगी बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट 12,000. सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू. अब देखो पवन जो देता जा रहा है, अकाउंट के रूल्स है ना, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर. जो देता जा रहा है हम उसे क्रेडिट करते जा रहे हैं और जो लेता जा रहा है हम उसे डेबिट करते जा रहे हैं. क्यों? क्योंकि पवन एक नेम है और नेम पर्सनल अकाउंट में आता है और पर्सनल अकाउंट के रूल्स है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर. पवन पेड 16,000 बाय चेक अगेंस्ट हिज अकाउंट. अब इतना सारा गुड्स लिया है हमसे तो पवन ने एक चेक दिया है 16,000 का, तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू पवन अकाउंट. Date 18. पवन अकाउंट 18 डेट 16,000. 16,000. सो पवन के अकाउंट में क्रेडिट करेंगे 16,000 और यहाँ पर लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट डेट 18. हो गया. Yes. नाउ 18 के बाद लास्ट 20 date. 20 डेट. We drew a bill on Pawan for the required amount to settle his account, which Pawan accepted and returned. जितना अमाउंट बाकी था उस अमाउंट का एक रिक्वायर्ड अमाउंट का हमने BR बनाया है जो पवन ने एक्सेप्ट किया. तो पहले जर्नल एंट्री देख लेते हैं. बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू पवन अकाउंट. अब रिक्वायर्ड अमाउंट कितना होगा? तो उस रिक्वायर्ड अमाउंट के लिए हमने जो लेजर पोस्टिंग किया है हमें वहाँ से पता चल जाएगा कि पवन से कितना पैसा लेना है. पवन को 3 बार गुड्स दिए, ठीक है. कुछ बार उसने कैश दिया. अब इधर ध्यान दो, सबका ध्यान इधर, टोटल्स बाद में करना. पहले 49 के गुड्स दिए, फिर 28 के, फिर 90 के. तो ये पवन के अकाउंट में हमने डेबिट किया.
फिर पवन ने पहले कैश दिया, फिर एक BR दिया, फिर कुछ गुड्स वापस दिए, फिर से BR दिया, फिर से गुड्स वापस दिए, फिर से चेक दिया, पवन ने ये ट्रांजेक्शन। तो देखो एक अकाउंट से हमें कैसे पवन की पूरी जन्म कुंडली पता चल गई कि इसके साथ हमने पूरे महीने में क्या किया है। सो अब हम पवन का देखेंगे रिक्वायर्ड अमाउंट कितना है। 1,67,000। तो 1,67,000, 1,67,000, 31,000, यहाँ पर मैं सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ। ये 31,000 का अमाउंट रिक्वायर्ड अमाउंट है, जो हमें दिया हुआ नहीं है, बुक्स में नहीं दिया हुआ है, ये हमें बुक्स में नहीं दिया हुआ है, बट हमने कहाँ से लिया? तो हमने पहले डेबिट साइड का टोटल किया, इन तीनों अमाउंट्स का, क्रेडिट साइड के सारे ट्रांजैक्शंस माइनस किए और ये हमें अमाउंट मिल गया। और हमने पवन को एक BR लिख कर भेजा 31,000 का, और ये BR पवन ने एक्सेप्ट कर लिया। तो एंट्री होगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू पवन अकाउंट, एंड नाउ इसकी पोस्टिंग करेंगे तो पवन के अकाउंट में क्रेडिट साइड हम लिखेंगे बाय बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेट 20। तो देखो जर्नल एंट्री और पोस्टिंग का क्या है, ध्यान इधर। जर्नल एंट्री में आप सारी ट्रांजैक्शन लिखते हो एक साथ। आपने फर्नीचर परचेज किया तो भी लिखोगे, आपने सैलरी पे की तो भी लिखोगे, आपने 4 कस्टमर्स को गुड सेल किए होंगे, चारों की एंट्री करोगे। लेकिन जब पोस्टिंग करते हो ना, तो उस जर्नल एंट्रीज में से पवन की सारी एंट्रीज अलग हो जाएंगी। नहीं तो पवन आएगा, बोलेगा मुझे कितना देना है, तो आप बोलोगे 1 मिनट रुक, जर्नल देख रहा हूँ। तो क्या आप 6 महीने का जर्नल देखोगे क्या? उसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। और भूल से एक एंट्री भूल गए तो समझो हमने गुड सेल किए थे 90,000 के, वो हम काउंट करना जल्दी जल्दी में भूल गए तो लॉस हो जाएगा। तो हम जर्नल से क्या करते हैं, जब पोस्टिंग करते हैं तो पवन की सारी एंट्री एक जगह आ जाएगी। समझो दूसरा कस्टमर है मिस्टर ए, उसकी एंट्री अलग हो जाएगी, सैलरी की एंट्री अलग, फर्नीचर की एंट्री अलग। सो हर एक एंट्री का पोस्टिंग इसलिए करते हैं। अब समझ में आया? बहुत सारे स्टूडेंट्स टर्मिनोलॉजी में क्वेश्चन करते हैं, सर पोस्टिंग क्यों करते हैं, क्या होती है? तो ये होती है पोस्टिंग और ये होता है इसका फ़ायदा। ठीक है, सो ये चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हुआ। हमने सारे सम्स किए हैं। एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए आप इलस्ट्रेशंस करोगे, इसी चैप्टर के इलस्ट्रेशन। एक भी सम हमने इस चैप्टर का छोड़ा नहीं है। सो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए आप इलस्ट्रेशंस करोगे, और अगर कुछ डाउट है तो मुझे कॉल करोगे। चलो नोट डाउन कर लो अब।